हेलो, नमस्कार। मैं हूं सुमन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे जब हम अपने ब्राउज़र से google.com टाइप करते हैं तो गूगल का वेबसाइट कैसे अपने सिस्टम पे लोड हो जाता है। तो गूगल को अपने सिस्टम में लोड होने के लिए बहुत सारे स्टेप्स, इंटरमीडिएट स्टेप्स अपना कंप्यूटर जो है वो फॉलो करता है। और ये इंटरमीडिएट स्टेप्स क्या हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, अगर नहीं भी हो तो भी एक जनरल नॉलेज के हिसाब से टेक्निकली ये बहुत ही आपको हेल्प करेगा समझने में कि इंटरनली कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। तो इसके लिए कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो हम जानेंगे इस वीडियो में। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखो भाई, ये जो डिजाइन आप देख रहे हो ये सारे बनाने के लिए ना बहुत टाइम लगता है। आप ये वीडियो पे एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब कर दें तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन होगा ऐसे वीडियोस बनाते रहने को और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करने को। तो डायरेक्टली हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। अपने लैपटॉप पे या फिर अपने मोबाइल पे एक ब्राउजर ओपन करा होगा, राइट। देख सकते हो आप यहाँ पे हमें एक ब्राउजर ओपन करा हुआ है। अब हर जो चीज़ है वो ब्राउजर के अंदर से ही शुरू होती है और ब्राउजर के अंदर आके खत्म हो जाती है। जो वेब पेज का लोडिंग सिनेरियो होता है वो वेब पेज से, वो ब्राउजर से ही शुरू होता है और ब्राउजर से ही खत्म होता है। तो शुरू कुछ इस तरह से होता है कि हम जब भी टाइप करते हैं google.com, facebook.com, amazon.com, तो ये सारे जो है हमारे लिए ईजी वर्ड्स हैं इंग्लिश में समझने के लिए। लेकिन ये कंप्यूटर इंग्लिश में नहीं समझता, वो समझता है लोकेशन, जो आईपी एड्रेसेस होते हैं उसके थ्रू वो समझता है हाउ टू कम्युनिकेट बिटवीन कंप्यूटर्स। हर एक आईपी एड्रेस एक नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 142.250.192.36 ये आईपी एड्रेस है गूगल का। और गूगल के एक आईपी एड्रेस नहीं है, मल्टीपल आईपी एड्रेस है। दिस इज वन ऑफ दोज आईपी एड्रेसेस। तो ऐसे ही कंप्यूटर को समझने के लिए कि google.com क्या है और वहां पे हमको क्या डेटा मिलेगा, हमको उसका आईपी एड्रेस जानना पड़ेगा ताकि हम उसको कॉन्टैक्ट कर सकें और वहां से इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकें। तो पहला चीज जो हमारा ब्राउजर करेगा वो चेक करेगा कि हैव आई रिसेंटली विजिटेड दिस यूआरएल। आप देख सकते हो ये वाला, वो चेक करता है कि क्या हमने ये ऑलरेडी विजिट कर रखा है पहले, क्योंकि ये पहली बार मैं सर्च कर रहा हूँ। google.com पहले मैंने कभी नहीं सर्च किया था मेरे ये नए कंप्यूटर में, तो उसके पास हमको नहीं मिलता है डीएनएस कैश में। डीएनएस कैश जो है अपने ब्राउजर के सिस्टम पे, ब्राउजर के स्टोरेज में रहता है। तो फिर डीएनएस में अगर मिला नहीं डीएनएस कैश में अपने ब्राउजर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ होता है, अपने कंप्यूटर पे होता है। ये अपना कंप्यूटर है, बड़ा बॉक्स देख सकते हो बाहर। तो हम आ गए डीएनएस कैश में, हमको नहीं मिला, यहाँ पर नो मिला, तो हम आ गए google.com को लेकर अपने ओएस लेवल डीएनएस कैश पर। अगर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पर भी डीएनएस कैश होती है और उस कैश पे डेटा ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम एंड टू google.com, क्या हमारे पास ऑलरेडी उसका आईपी एड्रेस पड़ा हुआ है। एज आई सेड कि ये सिस्टम भी नया है, हमारे पास अभी है ही नहीं कुछ भी, google.com अपने पास है ही नहीं। तो हमको मिल गया कि नहीं है भाई, हमने सर्च नहीं करा google.com पहले कभी, ये फर्स्ट है। तो अब क्या करें, अपने पास google.com का कुछ भी डेटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इंटरनेट पर। हमारे ब्राउजर को चाहिए कि google.com का जो पेज है वो लोड करने, लेकिन लोड करने के लिए हमको गूगल का आईपी एड्रेस चाहिए google.com का। तो गूगल का आईपी एड्रेस हमारे पास था नहीं, तो हम आए हैं डीएनएस रेजोल्यूशन करने। अब डीएनएस रेजोल्यूशन में क्या होगा, हम चेक करेंगे कि हमारा जो राउटर है, जो डीएनएस फॉरवर्डर, क्या उसके पास कैश में पड़ा हुआ है। अगर हमारे राउटर के पास भी मिला नहीं कैश में, तो हम जाएंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, जैसे अपना जियो हो गया या फिर एयरटेल हो गया। बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इंडिया में, ठीक है। जैसे हम वहां गए, उनके पास हम सर्च करते हैं क्या उनका पास है। अगर उनके पास भी नहीं है तो अब क्या करना पड़ेगा, मान लो कि हमको google.com कहीं पे भी नहीं मिला। देखो भाई, हमको google.com यहाँ पर भी नहीं मिला, कैश में भी नहीं मिला, राउटर के पास भी नहीं मिला। अब हम जा रहे होते हैं रूट डीएनएस के पास। बट रूट डीएनएस के पास जाने से पहले हम समझ लेते हैं कि जो बैकएंड में ये काम कैसे करता है, डीएनएस क्या होता है, लाइक डीएनएस को कौन संभालता है और ये रूट डीएनएस क्या होता है। लाइक इन जनरल जो डीएनएस के सर्वर्स होते हैं, डोमेन नेम सिस्टम के सर्वर्स, उनको जो मेंटेन करते हैं वो एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, ये पूरी की पूरी एक कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज होते हैं, वो उसको हैंडल करते हैं और मेंटेन करते हैं। पहले एंटिटीज जो हम जान सकते हैं या फिर बोल सकते हैं जो मेंटेन करते हैं, वो क्या होते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स कौन है, अपने हर एक कंपनी में ना एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मेंटेन करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स को कि हमारे ये कंपनी में कौन से जो डीएनएस है वो हम अलाउ करेंगे, ठीक है। अगर वो अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो एक हो गया, वो पिच में वो भी हैंडल करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। दूसरे हो गए अपने आईएसपीस, लाइक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, लाइक आपका जो कंपनीज हैं, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, ये सारे जो कंपनीज हैं ये भी जो है इन चीज़ों को मेंटेन करते हैं। और इनसे अगर हम बाहर आ जाएं
तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंटरनेट का कोर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन करते हैं, लाइक इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। फिर आते हैं हम रूट DNS। अब रूट DNS जो है उनको मेंटेन करते हैं कंपनीज लाइक वेरीसाइन, ICANN, नासा एंड इंटरनेट सिस्टम्स कंसोर्टियम, ISC। जो ये सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मेंटेन करते हैं रूट DNS को। अब रूट DNS का क्या काम है, वो कहता है कि देखो भाई तुम्हारा जो डोमेन नेम है वो किससे एंड होता है, .com से एंड होता है, तो हम जानेंगे कि .com का जो डोमेन है उसको कौन हैंडल करता है। अब फिर हम क्या करेंगे ना, जो है .com का जो TLD सर्वर है, अब TLD सर्वर क्या है ना, टॉप लेवल डोमेन जो हैंडल करता है .com रहेगा, .org रहेगा, .co.uk, .in रहेगा। तो हम क्या करेंगे ना, TLD सर्वर को पूछेंगे देख भाई अथॉरिटी कौन है google.com का, उसका DNS कौन संभाल रहा है, google.com का DNS कौन संभाल रहा है। फिर TLD सर्वर की तरफ से हमको रेस्पॉन्स आएगा कि ns1.google.com जो है वो है अथॉरिटेटिव सर्वर जो google.com को हैंडल करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ns1.google.com के पास जाएंगे कि पूछेंगे कि हमको चाहिए google.com का एड्रेस क्या है, IP एड्रेस। तो वो फिर हमको जो है उसका IP एड्रेस जो है वो रिटर्न कर देगा। इसका एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी हम करके देखते हैं। अब देख सकते हो मैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे आ गया। अब ये कमांड प्रॉम्प्ट में मैं जो है थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। अब मैं टाइप करने वाला होता हूँ nslookup। जैसे मैंने nslookup टाइप किया उसने मेरा डिफॉल्ट सर्वर जो है उसको मुझे रिटर्न कर दिया, जो कि है 49। ये मेरा ISP है ACT कॉर्प। ACT जो है मेरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो मैं यूज कर रहा हूँ इंडिया में, ठीक है। तो उसने मेरे को ये रिटर्न कर दिया। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। फिर मैं टाइप करता हूँ nslookup www.google.com। अभी मुझे ACT कॉर्प की तरफ से ये जो मेरा ISP है, जैसे हमने डिस्कस किया था ISP का DNS सर्वर, उसके पास google.com का IP हमको मिल गया, ठीक है। जो हमारा ब्राउजर है वो भी ऐसे ही चेक करता है कि अगर हमको अपना जो है ISP जो DNS सर्वर है उसके पास अगर हमको मिल जाता है IP एड्रेस तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है देन वी विल गो टू रूट। तो ns1.google.com के पास अपना गूगल का IP एड्रेस हमको मिल जाएगा जो कि है ये वाला, ये हमको रिटर्न करता है। फिर हम ये IP एड्रेस लेकर जाएंगे अपने ब्राउजर के पास और जाते ही हम स्टोर कर देंगे OS DNS कैश में और हम स्टोर कर देंगे DNS कैश में भी। फिर हम जाएंगे इंजन के पास और बोल देंगे कि देख भाई हमको मिल गया तेरा IP एड्रेस, तू जा अब इसके साथ बात कर और हमको google.com का जो होम पेज है उसको हमको उस पे लैंड करा। तो ब्राउजर बोलता है थैंक यू भाई। अब हम जाएंगे चेक करने की जो IP एड्रेस हमको मिला है लुकअप से, जो ऑथोरिटेटिव सर्वर से हमको जो IP एड्रेस मिला है क्या ये सही है कि नहीं। तो पहले हम एक TCP कनेक्शन जो है वो सेटअप करेंगे google.com के सर्वर के साथ, ठीक है। ये जो हम फिर आ गए हम लोग इंटरनेट में, ये अपना है जो इंटरनेट हम जो देखे थे। तो फिर हम पहुंच गए कि गूगल सर्वर, जो गूगल सर्वर है उसका जो IP एड्रेस हमको दिया गया है यहाँ पर, क्या ये सही है कि नहीं। हमने पहला एक करा एक TCP कनेक्शन बिल्ड। अब TCP कनेक्शन बिल्ड में क्या होता है, एक मैसेज भेजता है अपना जो ब्राउजर है वो गूगल को, एक सिंक मैसेज। फिर हमको एक रेस्पॉन्स आना चाहिए गूगल की तरफ से कि हमने आपका रेस्पॉन्स जो है एक्नॉलेज करा। और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट हमारे ब्राउजर के पास आ जाता है दैट मीन्स कि हमारे पास एक स्टेबल कनेक्शन है, जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं वहां पे कोई हमको सुन पा रहा है। तो हम बोलेंगे देख भाई हमारा अभी IP एड्रेस कनेक्शन सेट हो चुका है और एक स्टेबल कनेक्शन सेटअप हो चुका है पोर्ट 443 में। 443 मतलब HTTPS जो सिक्योर नेटवर्क्स होते हैं, एक कनेक्शन सेटअप हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, एक दूसरे से जो है TLS और SSL हैंडशेक करेंगे। TLS और SSL क्या होता है, अब ये जो काम करता है ये जो है सिक्योरिटी और एनक्रिप्शन का काम करता है। TLS और SSL जो काम करते हैं ये सिक्योरिटी, मतलब हम जो डेटा अपने आप में जो भेजेंगे और कम्युनिकेट करेंगे वो किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। ये सिर्फ हम दोनों के साथ ही इंटरेक्शन में पता होना चाहिए। आपके तरफ हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योर होना चाहिए और हमारे तरफ आपका इंफॉर्मेशन सिक्योर होना चाहिए। कोई मिडिल मैन इन बिटवीन, उसको हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ये कंप्लीट प्राइवेट ट्रांजेक्शन होगा हम दोनों में। तो क्या करेंगे ये लोग ना, ब्राउजर जो है एक्सचेंज करेंगे सर्टिफिकेट्स, कीज जनरेट होंगे एनक्रिप्टिंग के लिए डेटा का। वंस वेरीफाइड सिक्योर चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। फिर क्या होगा, अब हमको मिल चुका है एक प्रॉपर कनेक्शन, एक सिक्योर नेटवर्क जिसमें हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं रिक्वेस्ट्स। तो हमने क्या करा, फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे एक रिक्वेस्ट सेंड करा, HTTP रिक्वेस्ट गूगल को, कि हमको google.com का जो है होम पेज रिटर्न करो। होम पेज हो या जो भी हो, हमको google.com पे आपके तरफ से जो भी एंड पॉइंट है उसका जो रेस्पॉन्स है हमको आप रिटर्न करो। तो गूगल के पास ये जाता है ये HTTP रिक्वेस्ट। फिर गूगल बोलता है हाँ भाई हमारे पास रेस्पॉन्स है, हम तुमको रिटर्न करते, ये लो। फिर उसने उसका जो है google.com का पेज ब्राउजर पे रिटर्न कर दिया HTTP रेस्पॉन्स में, जो थर्ड स्टेप आप देख सकते हो। जब उसने रिटर्न करा थर्ड स्टेप में, तो हमारे पास HTTP जो google.com का पेज है वो ब्राउजर पे जो हो गया ओपन, और वो आपका यूजर जो है वो
देख पाया। इतनी सी छोटी काम के लिए आप देख सकते हो कि कितना बड़ा आर्किटेक्चर है और कितने बड़े कंपनीज हैं इन्वॉल्व। सो ये एक बहुत ही बड़ा वेल ऑर्केस्ट्रेटेड सिस्टम है इंटरनेट, और इसमें ये तो बेसिक है, ऐसे काफी सारी चीजें हैं। आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारी चीजें कवर करें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब चैनल को नहीं करा है तो प्लीज 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 अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे बहुत मजा आने वाला है। बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे आप अपना कमेंट डाल दो। थैंक यू सो मच।